Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अपडेट्स की तलाश में हैं। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लगभग 9 विषयों की जो वैकेंसी अपडेट है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ दैट दिस इज नॉट अ परमानेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट, दिस इज अ गेस्ट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट अपडेट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यदि आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं या आप किसी अन्य राज्य को भी बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश रिलोकेट कर सकते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ओके, ऑलराइट, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं highereducationmp.gov.in /?ORGID=85। ये ऑफिशियल एड्रेस है क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो हायर एजुकेशन mp.gov.in के अंडर कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे आपको जैसे ही आप पहली बार इस वेबसाइट में एंटर करेंगे ना, आपको ये पॉपअप देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लैक कलर का पॉपअप है जहां पर आपको अंडरटेकिंग बाय द प्रिंसिपल दिखेगा एंड साथ ही साथ इनविटेशन भी दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनविटेशन फॉर गेस्ट स्कॉलर, विजिटिंग फैकल्टी, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट एंड अकम्पनिस्ट। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 2026-27 सत्र के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर शासी महाविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। और यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है। तो जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है वो इस पोर्टल में भी ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें भी मेंशन की गई है, आप इसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2026-27 के जो सेशन है उसके लिए ये जो रिक्रूटमेंट है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद ज्योग्राफी है, उर्दू है एंड उसके बाद डांस भी है। ओके, फोक डांस, ग्रुप डांस, लोक नृत्य के लिए विजिटिंग फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप गणित, सांख्यिकी यानी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, उर्दू, नृत्य, लोक नृत्य विधा और हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी की पोस्ट है। ओके, यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के लिए दो पोस्ट्स हैं गणित में। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स में एक पद है जहां पर आपसे एमए या एमएससी स्टैटिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट रखा गया है न्यूनतम 55% अंकों के साथ। हर विषय के लिए आप देखिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो एमएससी रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर, लेकिन आपके पास इसके साथ साथ नेट या सेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, ये भी मेंशन किया गया है लेटर ऑन इन द सेम एडवर्टीजमेंट। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, यहाँ पर 3 पद हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक पद है एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक पद है अतिथि विद्वान के तौर पर। इसके अलावा गणित, सांख्यिकी, भूगोल, उर्दू, नृत्य एवं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए विजिटिंग फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य वैकेंसीज का भी अपडेट है। साइकोलॉजी में काउंसलर की वैकेंसी आई है, एक पद है। आपके पास एमए मनोविज्ञान तथा गाइडेंस एवं काउंसलिंग में यदि पीजी डिप्लोमा है, आप यदि मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्क में आपको स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आपको यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का एक पद है। प्रयोगशाला परिचारक, लैब असिस्टेंट के 2 पद है। ठीक है, इसके लिए 10th मांगा है बस आपसे। एंड नृत्य में तबला वादक और हारमोनियम वादक जो है उसकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट वैकेंसी अपडेट जो है वो शेयर की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये ऑफिशियली साइंड डॉक्यूमेंट है तो आप ये खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगी तो आप वहां पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी ये इस पीडीएफ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, विजिटिंग फैकल्टी के लिए अगर आप देखें तो जो एपीआई स्कोर का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा यहाँ पे देख लीजिए। आपके जो भी आपका जो पीजी का स्कोर है उसका 40% है ना। यदि मतलब मान लीजिए कि अगर आपका 82% पीजी रहा है तो उसका 40% मतलब 32.8 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ पीएचडी, नेट या सेट अथवा दोनों पर आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरव्यू पे 20 मार्क्स मिलेंगे और टीचिंग स्किल्स पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स हो सकती, मैक्सिमम एज लिमिट या अपर एज लिमिट जो है वो 65 ईयर्स है। एंड इसके साथ आपको मैक्सिमम 3 जो क्लासेस हैं वो दी जाएंगी और पर क्लास पर लेक्चर आपको 400 रुपीज का पेमेंट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ये विजिटिंग फैकल्टी के लिए है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी की बात करेंगे तो गेस्ट फैकल्टी जो है
वो यहाँ पे आदेश का उल्लेख किया है, उस आदेश के अनुसार होगा, ठीक है। एंड इसके साथ जो बिंदु क्रमांक 1 है, मतलब जो स्कोर है वो कैसे बनेगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रति दिवस 1500 रुपए का मानदेय आपको मिलेगा। अगर आप गेस्ट फैकल्टी की तरह ज्वाइन करेंगे तो 1500 रुपीज पर डे का पेमेंट आपको होगा, ठीक है। तो इस फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि यदि आपको 20 दिन भी आपके टोटल आपके वर्किंग डेज होते हैं किसी एक मंथ में, एक्सक्लूडिंग द संडेज, तो भी 30,000 रुपीज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं 20 दिन की बात करूँ। अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज पर डे आपको 1500 रुपीज होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको सार्थक ऐप में उपस्थिति अपनी दर्ज करनी होगी और 7 घंटे प्रति कार्य दिवस आपको आपका जो समय है वो देना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन ये अस्थाई है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ प्रयोगशाला टेक्नीशियन और साथ में जो संगतकार है उनके लिए भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है, ठीक है। अब देखिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखिए। इच्छुक, देख लीजिए, इच्छुक अभ्यर्थी समस्त सुसंगत प्रमाण पत्र यानी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की स्व प्रमाणित छाया प्रतियों सहित A4 साइज के कागज पर आवेदन पत्र महाविद्यालय में विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि तक जमा करें। निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आप 2 पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर सारा जो डिटेल है वो स्पष्ट तौर पर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, कौन कौन से पद हैं ये भी मेंशन कर दिए गए हैं। तो आपको जो अपना आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोस्ट करने हैं, ठीक है। कार्यालय प्रचार शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, इस पते पर आपको करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर की फ्री क्लासेस हम यूट्यूब पर रन कर रहे हैं। लगभग 30 to 35 मिनट्स का एक सेशन होता है जिसमें हम पार्ट बी साइंटिफिक ऑफिसर पूरा कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ प्रज्ञान सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जहां पर आपको प्रो पीसीएस दिख रहा है उसके बाजू में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, आप हमसे मेंबरशिप के जरिए भी जुड़ सकते हैं ताकि सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। मेंबरशिप का जो चार्ज है वो ₹239 है, यानी मात्र 240 रुपए में आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको सारे जो अपडेट्स हैं वो टाइमली मिल जाएं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा, यदि आप मध्य प्रदेश में या भारत के किसी अन्य राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट, टेम्पररी या विजिटिंग फैकल्टी अपडेट्स, पोस्ट वैकेंसी अपडेट्स चाह रहे हैं तो उससे संबंधित कंटेंट भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं साथ ही अन्य ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।